पहले आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एग्जाम्पल 1 इतना ही नहीं है और है, नीचे में है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। जो इनइक्वालिटी रहता है उसको हम लोग व्यवरोध कहते हैं। जो ये जेड बराबर दिया रहता है वो उद्देश्य फलन होता है। वो क्या होता है? उद्देश्य फलन होता है। जो यहाँ पे दिया रहता है वो क्या होता है? उद्देश्य फलन होता है। तो पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ पे जो x और y का मान ग्रेटर देन 0 देता है, ये बताता है किस क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करना है। और यहाँ पे ये दो इनइक्वालिटी रहेगा जिसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे और उससे हम लोग अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। इसलिए चलते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग इनइक्वालिटी को लेते हैं। तो पहला इनइक्वालिटी है, उसका ग्राफ, दोनों का पहले ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो पहला लेते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है। पहले इनइक्वालिटी को हटाकर हमको क्या बनाना है? इसको समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए इनइक्वालिटी की जगह बराबर साइन लगाना पड़ेगा और इसका एक टेबल तुरंत तैयार कर ले, इसमें थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करें। टेबल तैयार करने का तरीका बता दिया गया है। एक को 0 रखकर दूसरे का मान, तो x को 0 रखेंगे तो y का मान यहाँ पर कितना आएगा? 50। अगर y को 0 रखेंगे यहाँ पर तो x का मान कितना आएगा? 50। तो ये बहुत आसान तरीका से निकल गया। दूसरे का भी टेबल बना, इसको समीकरण 1 करके रखेंगे, हो सकता है इसका काम पड़े। दूसरा इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है? तो दूसरा दिया हुआ है x 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। ठीक, इसमें भी सेम, पहले इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। तो इनइक्वालिटी को समीकरण बनाने के लिए हम बराबर साइन लाएंगे, ये समीकरण और इक्वेशन बन गया। इसका भी पहले टेबल बना लेंगे, मान लिख लेंगे, दो बिंदु निकाल लेंगे। एक हो गया x और ये एक हो गया y। x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान साफ साफ दिख रहा है, 90 आ जाएगा। वैसे प्रकार से y का मान 0 रखेंगे तो 3x बराबर 90 होगा, तो x का मान कितना? 3 से कटेगा, 30 मरतबे x का मान 30 आ गया। ये सॉल्व करने आना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट निकाल लें। इसको भी समीकरण 2 कर देते हैं, हो सकता है इसका काम पड़े। जब ये पता चल गया, सबसे पहला हम लोग ग्राफ पे आना है, ग्राफ ड्रॉ करना है समीकरण का। समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले एक्सिस दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा एक्सिस दिखाएंगे, इसलिए कि इसमें भी हम लोग 10-10 का ही अंतराल लेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही दिखा रहे, इसी का काम है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इस प्रकार से इधर भी 10 अंतराल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? बिंदु को देखना है दोनों के लिए। पहला इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x प्लस वाई बराबर 50। तो यहाँ पर 0 0 है, x 50 y 50, तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 50 और ये हो गया 50, और दोनों को मिला देना है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर चेक करना है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो ग्राफ है किसका है? तो x प्लस वाई बराबर 50 का है। अब इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इनइक्वालिटी के लिए हम लोग कंडीशन चेक करना पड़ता है। इसको दो तल में बांटा है ना, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। इस तरफ मूल बिंदु आ जा रहा है, तो मूल बिंदु पर ही इनइक्वालिटी को चेक कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई क्या है? लेस देन इक्वल टू, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है। इस इनइक्वालिटी में चेक करते हैं किस पर? मूल बिंदु पर। तो 0 0 रहेगा मूल बिंदु, एक्स वाई 0 होगा। ये तो ऑब्वियस है कि सही हो जा रहा है,
जीरो क्या होता है 50 से छोटा होता है। ये छोटा का साइन है सबको पता है, तो जीरो 50 से छोटा है तो ये सत्य है। अगर ये असत्य होता तब इधर वाला पार्ट लेते, लेकिन इधर मूल बिंदु की तरफ वाला सत्य हो गया, मतलब इधर वाला ही पार्ट आएगा, तो इसको हम कर देते हैं डार्क, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये पार्ट आ जाएगा। दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं पहले। दूसरा ग्राफ यहाँ पर 0y90 है, 0y90 है, यहाँ पर y90 हो गया, यहाँ पर x, यहाँ पर 30 है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक, तो यही लाइन आएगा, यहाँ से होते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी इस तरफ वाला या इस तरफ वाला आएगा, तो इस तरफ मूल बिंदु है तो इसको भी मूल बिंदु पर चेक करते हैं। तो दूसरा इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, ये किसका पहले ग्राफ है, 3x + y = 90। ये जो ग्राफ है किसका है, 3x + y = 90 का। तो इसका इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ था, 3x + y <= 90 दिया हुआ, तो इसको भी 0,0 पर चेक करते हैं। तो मूल बिंदु पर ये क्या होगा, मूल बिंदु पर x के जगह भी 0 रखेंगे, y के जगह भी 0 रखेंगे, <90 होगा। ये सब ग्राफ के नीचे बनाना है। ठीक, ये ग्राफ हम ऊपर ड्रॉ कर चुके हैं, तो ये भी पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्या होता है, 90 से छोटा होता है, तो ये भी सत्य हो गया। जब सत्य हो गया मतलब इसी इधर वाला ही पार्ट को लेना है, इसका इधर वाला पार्ट दिखाएंगे तो कौन आएगा, यही आएगा। अब ये दोनों का जो कॉमन आता है वही इनइक्वालिटी का ग्राफ होता है, जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटी रहता है तब। तो दोनों का कॉमन पार्ट साफ साफ अब दिख रहा होगा, कौन सा कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट यही है ना, ये वाला हिस्सा, यही दोनों का कॉमन पार्ट आया है। इसको फिर से यहाँ पर और डार्क कर देते हैं, तो यही कॉमन पार्ट आया, यही वाला कॉमन पार्ट आया। कॉमन पार्ट को पूरी तरह से क्या करना है, घेर देना है। कॉमन पार्ट को घेर देना है पूरी तरह से। तो ये परिबद्ध मतलब ये घिरा हुआ बाउंडेड रीजन है। ये क्या है, अनबाउंडेड फिर से नहीं आया। अनबाउंडेड के लिए थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाता है, वो बाद में हम समझा देंगे। ये भी क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। ये हम लोग का बाउंडेड आ गया। ये हमको ओ बिंदु पहले से माने हैं, यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं। फिर से वही आएगा कि ए का निर्देशांक पता है 30, कितना होगा, 0 होगा। सी का भी पता होगा कि ये 50 से जा रहा है, तो 0, यहाँ पर वाई एक्सिस है तो 0,50 होगा। लेकिन फिर से बी पता नहीं होगा। बी का मान पता करने के लिए ये और ये अगर आपको सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन मान चुके हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 को अगर देखते हैं, ऊपर में दिया हुआ है समीकरण 1 और 2 कितना दिया हुआ है। पहला है, लिख भी देते हैं, पहला क्या है, x प्लस y = 50 है। दूसरा है 3x + y = 90 है। यही दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकालना है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, ये दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, यहाँ पर 2x बचेगा, y कट जाएगा, इधर बचेगा 40, तो 20 आ जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, 20 आएगा। y का मान कितना आ जाएगा, जब x का मान यहाँ 20 रखेंगे तो y का मान क्या आना चाहिए, 30 होना चाहिए। बहुत आसान है, निकाल सकते हैं सॉल्व करके। तो 20,30 हो गया, तो यहाँ से ये बिंदु क्या बन गया, 20,30 हो गया। 20,30 हो जाएगा ये बिंदु। चारों बिंदु निकल चुका है। चारों बिंदु पर हम किसका मान निकालना है, उद्देश्य फलन जो जेड का मान होगा। उद्देश्य फलन इसमें कितना दिया हुआ था, उद्देश्य फलन दिया हुआ था जेड = 4x + y, जेड = 4x + y। जेड का मान हम लोग निकालेंगे किस पर, सबसे पहले ओ बिंदु पर लिखेंगे, बिंदु ओ 0,0 पर हमको जेड का क्या अधिकतम मान निकालना है। तो जेड = 4 × 0 + 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमको निकालना है बिंदु ए पर, बिंदु ए। तो ए कितना यहाँ पर है, तो ए 20, 30,
30,0 है, ठीक है। ए पर निकालेंगे तो ये है 30,0 पर। तो अगर 30,0 पर निकालते हैं तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 30 प्लस वाई का मान 0, 4 3 12 120 आएगा। अब बिंदु बी पर निकालेंगे, बिंदु बी पर, तो बी कितना आया है 20,30। बी पर 20,30 है, तो इस पर जेड का मान निकालेंगे, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 20 प्लस 30। ये कितना हो जाएगा 4 गुना के 8, 80 प्लस 30, तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब सी पर निकालेंगे, बिंदु सी पर, तो सी कितना है 0, कितना था 0,50। सी जो है वह है 0,50 पर। 0,50 पर जेड का मान निकालेंगे तो कितना 4 गुने 0 प्लस 50 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। इस तरह से ये हम लोग को, इसमें से जेड मैक्स कितना है, इसमें सबसे अधिकतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम होता है, तो अधिकतम 120 आ रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा है ना, 120 आ रहा है। जेड मैक्स का मान कितना हो गया 120। 120 कितना पर x बराबर, इसमें x बराबर कितना है 30 है और y बराबर क्या है 0 है, तो x बराबर 30 और y बराबर 0 पर जेड मैक्स का मान 120 हो गया। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, हम लोग निकल के आ गया जेड मैक्स का मान। तो ये हम लोग को, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस प्रकार से ज्ञात करना। एग्जाम्पल, आप लोगों को अब प्रश्नावली बनाना शुरू कर देना है, ठीक। हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को प्रश्नावली शुरू कर देना है, उसमें अपडेट नहीं करना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि विरोध फलन दिया हुआ है 4 गो, जिसमें ये तो 2 होता है, जो कि ये बता देता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसलिए इसका ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसमें हम लोग इसका न्यूनतम मान निकालना है, अधिकतम नहीं, क्या निकालना है न्यूनतम ज्ञात करना है। सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है उसी को लेंगे, 2 इनइक्वालिटी को हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सबसे पहले इसको समीकरण में चेंज करेंगे, तो x प्लस 2y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ता है, तो 2 बिंदु हम लोग निकाल लेंगे, उसको टेबल में लिख देंगे। हो गया x और y। x का मान 0 रखेंगे तो 2y बराबर 10 होगा, तो y का मान कितना आएगा 5 आ जाएगा। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। दूसरा इनइक्वालिटी लेते हैं, इसको लाइन बाय लाइन बनाना है। हम यहाँ पर इस साइड में लिख देते, आप लोग भी साइड में ना लिखे, ठीक। हम यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं तो आप लोग भी साइड में लिखना शुरू ना कर दे। दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा इनइक्वालिटी कितना है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 है। तो इसको लेते हैं, तो यहाँ पे इसका भी पहले इनइक्वालिटी हटाते हैं, इसको समीकरण करके रखेंगे, हो सकता है काम पड़े। प्लस 4y बराबर यहाँ पर साइन कर देना है 24। ये है x और ये है y। तो x को 0 करते हैं तो y 4y बराबर 24 है, तो y का मान कितना आएगा 6 आएगा। अगर y को 0 करते हैं, यहाँ पर y को 0 कर दिए, तो x का मान कितना आएगा 3x बराबर 24, मतलब यहाँ पे 8 आएगा। ये कंप्लीट हो गया। इसको समीकरण 2 कर देना है। जब टेबल बना लेना है, टेबल बनाने के बाद सबसे पहले अब आते हैं हम लोग ग्राफ पे। ग्राफ में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही दिखाएंगे। ये हो गया x और ये हो गया y। निर्देशांक देख लेते हैं कितना तक, यहाँ y 6 8 तक गया है और यहाँ 10 तक गया है, मतलब एक एक का अंतराल लेंगे तो हो जाएगा। इसमें भी एक एक का ही अंतराल लेते हैं, यहाँ 10 अंतराल बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 10 बनाते तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ध्यान देना है कि सब थोड़ा बराबर लंबाई पे होना चाहिए, सबके सब बराबर लंबाई पे होना चाहिए। अब पहला वाला अगर आप ड्रॉ करते हैं तो पहला वाला का बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 10 का, तो एक y का मान 5 और x का मान 10। 0 है तो सिंपल है, बहुत आसान होता है ग्राफ ड्रॉ करना। तो ये y का मान 5, x का मान 10 है। y का मान 5 और x का मान 10 होगा। हाँ, x का मान 10 है। तो ये वाला दो बिंदु हुआ, तो ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो उससे जो रेखा ड्रॉ होगा वही उस रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, इसको बढ़ा दिया गया। ये जो रेखा है इसका समीकरण क्या है, तो ये किसका समीकरण है, x प्लस 2y बराबर 10 का है। अब दूसरा का भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तब जाके उसको हम उसका देखेंगे कौन सा अंतराल सही होगा। दूसरा वाला क्या है, तो x 0 पर y 6 है, तो y 6 x 8, तो y 6, तो y का मान 6 यहाँ पे होगा, x 8 यहाँ पे होगा। तो ये दोनों को मिला देंगे, ये दोनों को मिला दिए। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, तो ये ग्राफ हम लोग का है, क्या है इसका नाम, 3x प्लस 4y बराबर 24 का है। अब ये वाला जो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला लाइन, जो ये वाला लाइन है इसके इस ओर वाला होगा कि उस ओर वाला, तो इसके इस तरफ क्या है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु रख के चेक करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पहला क्या था, तो पहला था इनइक्वालिटी x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 था। तो मूल बिंदु पर क्या आ जाएगा, मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पर x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0 होता है। ये ऑब्वियस है कि ये यहाँ पे ये 0 आ गया, 0 10 से 12 होता है, का ये असत्य आ गया, सत्य नहीं आया, ये असत्य आ गया। मतलब ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसके इस ओर वाला नहीं होके किस ओर वाला होगा, उस ओर वाला होगा। उस ओर वाला को हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, जहाँ तक जा सकता है, तो इस ओर वाला आ जाएगा। ये थोड़ा सा आ गया, अब इधर वाला नहीं आके, इसलिए कि असत्य हो जा रहा है इधर वाला बिंदु लेने से, तो इस ओर वाला ये होगा। इधर जो होगा अनंत तक जाएगा, लेकिन हम जितना तक हो सकता है उतना तक दिखा रहे हैं, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये दूसरा वाला समीकरण पे आते हैं, तो ये असत्य हो गया। दूसरा वाला समीकरण को भी मूल्य बिंदु पर चेक करेंगे। तो दूसरा वाला इनइक्वालिटी क्या है, तो दूसरा वाला इनइक्वालिटी दिया हुआ है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 दिया हुआ है। यहाँ पर भी जीरो मूल बिंदु पर ही निकालेंगे, तो मूल बिंदु पर, तो 3 गुने 0 प्लस 4 गुने 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो ये 0 ही आ जाएगा। 0 24 से छोटा होता है, तो ये सत्य हो गया। तो इधर ये सत्य हो गया, इस ओर वाला मतलब मूल बिंदु वाला सत्य हो गया। तो इसका ग्राफ लेते हैं, तो इसका ग्राफ हम इधर नीचे वाला हो जाएगा, इसलिए कि ये सत्य हो गया, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आ गया। अब देखा जाए दोनों में कॉमन क्या चीज दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो यही दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, तो यही कॉमन पार्ट दिख रहा है दोनों का। तो यही दोनों का इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा, ये जो कॉमन पार्ट है। तो यही कॉमन पार्ट जो हो गया ये इनइक्वालिटी का ग्राफ हो गया। जो भी कॉमन पार्ट रहेगा उसको थोड़ा डार्क कर देना है, पेंसिल वगैरह से, सब पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ट्राई करना है। तो इसका 3 कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर इसका 3 कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर दिख भी रहा है, यहाँ से ये इस तरह से इसका 3 कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। तो नाम दे देते हैं इसका ए, इसका बी और इसका सी। तो इसका 3 कोना मिल रहा है। तो ये तो पता है कि ए कितना होगा, 0,5 होगा,
ये सी भी पता है कि सी किससे होके जा रही है, 6 से होके जा रहा है, तो ये भी पता है 0 क्या होगा, 6 होगा। लेकिन ये बी बिंदु हमको निकालना पड़ेगा ये दोनों समीकरण को हल करके। तो फिर से वही चीज आ गया कि बी बिंदु निकालने के लिए दोनों समीकरण का हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या था, तो पहला समीकरण माने थे x + 2y = 10 को, दूसरा माने थे 3x + 4y = 24 को। ये सॉल्व करना आप लोगों का काम है, जैसे भी करें। समीकरण 1 और समीकरण इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, उसके बाद घटा देंगे, तो घटाने के बाद यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 20 हुआ तो 4 बचेगा। तो x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान इसमें 4 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। जब x का मान 4 आएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान 3 आ जाएगा। तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आप लोगों को शायद आता ही होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 4,3 बिंदु हो गया। तो बी वाला जो बिंदु हो गया वो कितना हो गया, तो ग्राफ में सबको दिखाते चल देना है। तो ग्राफ में इसको भी दिखाना है। तो ये कितना आ गया, 4,3 हो गया। और जब तीनों बिंदु निकल गया तो उस पर जेड का मान निकालेंगे तीनों पर। यहाँ पर 3 ही कॉर्नर पॉइंट है, 3 पर ही निकलेगा जेड का मान। तो लिखेंगे जेड क्या दिया हुआ था, तो जेड उद्देश्य पूर्ण क्या दिया हुआ था, तो जेड बराबर 200 x + 500 y दिया हुआ है। तो लिखेंगे बिंदु ए पर सबसे पहले निकालेंगे बिंदु ए। अब बिंदु ए कितना है, तो बिंदु ए जो आया हुआ है वो 0,5 है। कितना है, 0,5 है। 0,5 पर निकालेंगे। तो बिंदु ए 0,5 है, 0,5 पर जब हम निकालेंगे तो यहाँ से जेड का मान क्या निकल के आएगा, 200 गुने एक्स का मान तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 500 गुने 5, ये तो 0 हो जाएगा, ये 500 5 5 25, 2500 हो जाएगा। इस तरह से इसका ये 2500 आ गया। इस पे ए का मान कितना आ गया, 2500 आ गया। दूसरा निकालते हैं बिंदु बी पर। बिंदु बी अभी निकाले हम लोग, कितना है 4,3 पर। इस पर जेड का जो मान आएगा तो 200 गुने एक्स का, तो एक्स का मान यहाँ पर कितना है 4, प्लस 500 गुने 3, ये 4 गुना के 8, ये 800 हो जाएगा, प्लस 5 ये 15, तो 1500 और 800 मिलकर कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। तो ये 2300 आ गया। अब एक और बिंदु बचा सी। तो लिखेंगे नीचे में कहाँ से ग्राफ चला गया है, बिंदु सी जो होगा, तो बिंदु सी पर कितना हो जाएगा, तो बिंदु जो सी है वो कितना 0,6 है। तो 0,6 पर तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुने 0 प्लस 500 गुने 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 5 6 30 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। लेकिन जेड का यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा है। क्या पूछा है, जेड का न्यूनतम मान पूछा है। तो जेड न्यूनतम को हम लोग मिनिमम बोलते थे, MIN से दिखाते थे। जेड मिनिमम का मान जो हो जाएगा, तीनों में से कौन सा छोटा है, तो ये 2300 ही छोटा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2300। किस बिंदु पर, तो 2300 आया है x बराबर 4 तथा y बराबर 3 पर। ये निकल के आया है 23 मिनिमम। न्यूनतम को इंग्लिश में हम लोग मिनिमम बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIN से दर्शाते हैं। तो जेड मिनिमम का मान कितना हो गया, 2300 हो गया। अब इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 3 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। एक क्वेश्चन इसके पहले हम करा दिए थे, 2 क्वेश्चन आज करा दिए। अब इसमें एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, 2 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा कराएंगे जिसमें एक रीजन आ जाएगा जो बाउंडेड नहीं होगा, वो खुला रीजन रहेगा। जब खुला रीजन रहेगा तो उसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, उसको हम लोग देखने वाले हैं। बाकी जो एग्जाम प्रश्नावली है 12.1, उसमें का सारा क्वेश्चन अब अपने से बन जाना चाहिए। अगर मान में अंतर करेंगे तभी जाके गलती होगा, नहीं तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। जो प्रश्नावली 12.1 दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सब के सब उसी प्रकार से आसान क्वेश्चन सबको बनाना है। ये प्रश्नावली बना लेना है सभी को। एक दिन ऑफलाइन क्लास में भी इसको डिस्कस कर देंगे हम, जिससे इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि सभी को कर लेना है। और ये फिक्स रहता है, हर एक सब आएगा ही आएगा। ठीक,
तो आगे हम लोग 2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल करेंगे, एक क्लास इसका और चलेगा, उसके बाद ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाए हम लोग प्रायिकता शुरू करेंगे। प्रायिकता में हम जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग कंप्लीट करके चैप्टर को खत्म करेंगे, बुक को ही खत्म करेंगे। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।